फूलों को हंसाती चले झूमती हवा, देखो जरा देखो जरा, कानों में कहाँ से आई प्रेम की सदा, किसको पता किसको पता। ये गीत है धड़कन में, हर मोड़ पे जीवन में, तुम देना साथ मेरा, तुम देना साथ मेरा। सो प्रिपेयर हो कंपटीशन के लिए? आंटी मैं कंपटीशन के लिए नहीं बल्कि ड्रामे के लिए भी प्रिपेयर। गुड, आई एम श्योर कल जीत हमारी होगी। और आज से तो मेरी खुशियों की भी शुरुआत हो गई है। आई कैन सी दैट आंटी, आपके फेस को देख के कोई भी कह सकता है कि आप बहुत खुश हैं और काफी रिलैक्स भी हैं। सीरियसली रानी, आज मैं बहुत रिलैक्स्ड हूँ। 20 साल पुराना बोझ जो उतर गया है कंधे से। बोझ? कैसा बोझ आंटी? फिर कभी बताऊंगी रानी, बस तुम इतना जान लो कि आज से मेरी खुशियों की शुरुआत हो गई है। मैं बता नहीं सकती रानी कि आज मैं कितनी खुश हूं। जो डर मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था, आज वो डर ही खत्म हो गया। अब मुझे किसी बात की कोई टेंशन नहीं है। क्या बात है आंटी, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्या? अरे नहीं रानी, तुमसे रिलेटेड कोई बात मैं छुपा नहीं रही हूं। कुछ पर्सनल है, जो वक्त आने पर पता चले तो ही अच्छा है। ओके आंटी, एज यू विश। गुड, बस तुम सिर्फ आज की कंपटीशन पे कंसंट्रेट करो और भूलना मत, कल की शाम तुम्हारे लिए भी बहुत सी खुशियां लेकर आने वाली है। आई होप सो आंटी, सब कुछ वैसे ही हो जैसा हम लोगों ने सोचा है। वैसे ही होगा रानी, वैसे ही होगा। बिल्कुल वैसे ही होगा। इस बोझ के उतरने के बाद मैं पूरी तरह से रिलैक्स हूं। तुम बस देखती जाओ, कल गुरनाम सिंह की जिंदगी का सबसे दुख भरा दिन होगा। कल मैं उसे ऐसा जख्म दूंगी जो जिंदगी भर नहीं भरेगा, और उस जख्म का दर्द उसे अंदर ही अंदर खत्म कर देगा। कल समर और सिमरन भी हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। यस आंटी, फिर समर और मेरे बीच में कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं।
गोल्डी, हाय। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। बोलो। समझ में नहीं आ रहा है कैसे बताऊं। मैं मतलब बताऊं भी या नहीं। अगर जरूरी लगता है तो बताओ, अगर जरूरी नहीं है तो मत बताओ। पता नहीं क्यों तुमसे बात करके एक अपनापन सा महसूस होता है। दिल तो करता है कि बोल दूं। तो बोलो। पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि शायद तुम मेरी बात का यकीन ना करो। हो सकता है तुम्हें मेरी बात बुरी लगे, पर ये सच है। कम ऑन यार निम्मो, पहेलियां मत बुझाओ, बोलो क्या कहना है। गोल्डी, तुम्हारी मम्मी नहीं चाहती कि समर और सिमरन दीदी की शादी हो। और ये बात प्लीज निम्मो, मैं अपनी मॉम के खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकता। मेरी मॉम बुरी नहीं है यार, वो कभी भी किसी का भी बुरा नहीं सोच सकती, और अपने बच्चों के बारे में तो खास तौर पर कभी नहीं। पर गोल्डी, प्लीज शट अप। मैं पहले ही इलाके की बकवास सुनकर अपनी मॉम के साथ बहुत मिसबिहेव कर चुका हूं। अब मैं अपनी मॉम के खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकता। I'm sorry. सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं थी गोल्डी। अपने माँ बाप के खिलाफ तो कोई भी नहीं सुन सकता। निम्मू, बताना निम्मू, क्या बताना चाहती है? दीदी, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं कैसे बताऊं आपको। कैसे बताओ? मुंह से बता जल्दी। तो सुनो दीदी, रानी और जब मैं इशारा करूं तुम वो काम कर देना। समर और सिमरन भी हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। यस आंटी, फिर समर और मेरे बीच में कोई नहीं आएगा। और मेरे बीच में कोई नहीं आएगा। पता है दीदी, ये सब कुछ हो रहा है ना, ये उस रानी की वजह से हो रहा है। जब से वो इस घर में आई है कुछ ना कुछ गड़बड़ ही हो रहा है। कभी कुछ ठीक नहीं होता दीदी। हमारे घर की खुशियों पे जैसे ग्रहण सी बन गई है वो रानी। दीदी
मैंने और रज्जू ने उनकी बड़ी बातें सुनी है दीदी। मुझे उनके इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं दीदी। मुझे बहुत डर लग रहा है कि कहीं कहीं आपकी जान को कोई खतरा तो नहीं दीदी। बस यही एक बताने आई थी आपको। देर आए पर दुरुस्त आए। अच्छा हुआ कि तूने मुझे सारी बातें बता दी। तू फिक्र मत कर, मुझे कुछ नहीं होगा। और हाँ, इस बात का समर और दार्जी को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो घर में हंगामा हो जाएगा। ध्यान रखना, घर की बातें अगर घर में ही रहे तो अच्छा है। और हाँ, एक औरत, एक बेटी का फर्ज होता है कि घर की बातों को संभाले। और रही बात रानी की, आज मैं उसे समझा दूंगी, ठीक है? सिमरन, बहुत दुख हो रहा है तुम्हें देखकर। तुम तो चोरी चोरी से ये भी नहीं देख सकती कि मैं कौन से स्टेप कर रही हूँ। वो स्टेप तो ठीक था रानी, पर तुम जो बाकी का स्टेप कर रही हो ना, उन्हें जानने के लिए मुझे आंखों की कोई जरूरत नहीं है। संभल जाओ, वरना मुंह के बल गिरोगी। सिमरन, अच्छा कॉम्पिटिटर वही होता है जो अपने कंपटीशन पर ध्यान दे। सो ये फालतू की बातों को छोड़ो और चुपचाप जाकर अपनी रिहर्सल करो, ताकि तुम मेरे सामने खड़ी हो सको। माइंड इट, सिर्फ खड़ी हो सको, क्योंकि इस कंपटीशन को जीतना तो तुम्हारी किस्मत में दूर दूर तक नहीं है। सैड। मेरी किस्मत की चिंता तुम मत करो रानी। मैं किस्मत से ज्यादा अपने आप पर विश्वास करती हूँ। और रही बात रिहर्सल की, तो एक बात ध्यान रखना, इम्तिहान के दिन सिर्फ नालायक बच्चों को पढ़ने की जरूरत पड़ती है। मैं तो तुम्हें सिर्फ ये बताने आई हूं कि ये बेकार की हरकतें छोड़ दो। हम भारतीय लोग हैं जो मेहमान को भगवान समझकर अपने सिर पर बिठा लेते हैं, पर जब वो मेहमान शैतान बन जाए तो उसे उठाकर फेंकने में भी टाइम नहीं लगता। डायलॉग तुम बहुत अच्छे बोल लेती हो सिमरन, लेकिन तुम ये भूल जाती हो कि तुम एक भारतीय नारी हो, और भारतीय नारी सिर्फ बोल सकती है, क्योंकि कुछ करने की बात आती है तो फिर तो वो अबला नारी बन जाती है ना। लगता है रानी
तुमने भारत का इतिहास नहीं पढ़ा है, इसलिए तुम रानी लक्ष्मीबाई और रानी जिंदा के बारे में कुछ नहीं जानती, जिन्होंने अपने दम पर अंग्रेजों के होश उड़ा दिए थे। और वैसे भी औरत का सबसे बड़ा गहना उसका चरित्र होता है। इतिहास की बात चल रही है तो मैं तुम्हें याद दिला दूं, एक वो औरत थी जिसने राम जी को वनवास भेजा था, और एक वो औरत थी जो राम जी के साथ 14 साल तक वनवास में रही। एक को तो लोग याद भी नहीं करना चाहते, और दूसरी का नाम लेकर लोग अपने दिन की शुरुआत करते हैं, सिर्फ उनकी चरित्र की वजह से। तुम बार बार हारने के बाद भी अपने हरकतों से बाज नहीं आई। तुम देना साथ मेरा। तुम बार बार हारने के बाद भी अपने हरकतों से बाज नहीं आई। रानी, हो सके तो इतिहास की उन महान औरतों से कुछ सीख लो, ताकि लोग तुम्हें याद रख सके। ऐसा ना हो कि तुम्हारे नाम से लोगों को नफरत होने लगे। इतिहास में रहना अच्छी बात नहीं है सिमरन, क्योंकि इतिहास बीत चुका है। अगर जिंदगी में कुछ पाना चाहती हो तो कल के बारे में सोचो, जैसे मैं सोचती हूँ। और मैं साफ देख रही हूं, तुम कल एक ऐसी स्टेज पर होगी जहां तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने वाला है। सब कुछ हार जाओगे तुम। मैं उस स्टेज की बात नहीं कर रही हूं जहां तुम कल डांस करने वाली हो। ये स्टेज तुम्हारी जिंदगी की स्टेज होगी। मैं देख रही हूं सिमरन कि एक अंधी सिमरन घर के किसी कोने में बैठी रो रही है। तुम रोगी, अपने राम को बुलाओगी, चीखोगी, चिल्लाओगी। तुम्हारे राम वापस नहीं आएंगे। मुझे अफसोस इस बात का नहीं है कि तुम्हारे राम वापस नहीं आएंगे। अफसोस इस बात का है कि तुम अपने साथ साथ अपने घर वालों की जिंदगी भी बर्बाद कर दोगी। अफसोस इस बात का नहीं है कि तुम्हारी शादी नहीं होगी। अफसोस इस बात का है कि तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी बहनों की शादी भी नहीं होगी। कुंवारी मरेंगी वो कुंवारी। तुम बेवकूफ हो सिमरन, जो कलयुग में रह के सतयुग में खोई हुई हो। सत्ययुग हो या कलयुग, भगवान हर युग में है, और जहां भगवान है वहां जीत हमेशा सच्चाई की ही होगी। असल में अंधी मैं नहीं, तुम हो रानी, जो कुछ नहीं समझ पा रही हो। फ्यूचर के चक्कर में तुम अपना प्रेजेंट खराब कर रही हो। फ्यूचर किसने देखा है रानी? पर जिसकी सोच प्रेजेंट में इतनी गंदी हो, उसका फ्यूचर कैसे अच्छा हो सकता है? तुम्हारी सोच बहुत नेगेटिव हो चुकी है रानी। हो सके तो इसे पॉजिटिव कर लो, जिंदगी में कुछ हासिल कर पाओगी। तुमने मुझे अंधी कहा ना रानी, पर अंधी मैं नहीं, तुम हो, जिसकी आंखें होते हुए भी तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा छा चुका है, जिसकी वजह से तुम नहीं देख। तुम्हारे सामने ही, तुम्हारे आंखों के सामने उसने मुझे ये रिंग पहनाई थी। अगर ये बात है तो मैं तुम्हें चैलेंज करती हूं।